अच्छे काम करो, आ गया रमजान, आ गया रमजान, आ गया रमजान। खिदमत मखलूक सुबह शाम करेंगे, सहर में अफ्तार में ये काम करेंगे। रिज़्क़ खुदा सबके लिए आम करेंगे। भूखा न हो प्यासा न हो कोई भी इंसान, अच्छे अच्छे काम करो, आ गया रमजान। रोजा रखो रोजा रखो, आ गया रमजान। अच्छे अच्छे काम करो, आ गया रमजान। दुखे दिलों का सहारा बने चलो आओ, अदा ये फर्ज भी अपना करे चलो आओ। कोई रिश्ता नहीं टूटे, कोई अपना नहीं रूठे। ईद जब आए तो एहसास गरीबों का रहे, ईद की खुशियों से महरूम कोई भी न रहे। हमसे खुदा राजी रहे कहता है फरहान, अच्छे अच्छे काम करो, आ गया रमजान। रोजा रखो रोजा रखो, आ गया रमजान। अच्छे अच्छे काम करो, आ गया रमजान, आ गया रमजान। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह फरहान भाई। बाय द वे, फरहान भाई का यूट्यूब का चैनल मैं फॉलो करती हूँ बहुत शौक से। फरहान भाई क्या खूबसूरत कलाम, और कॉन्स्टेंटली कुछ नया, और ये लेटेस्ट आपका कलाम माशाल्लाह मैं ये सुन चुकी हूँ ऑनलाइन ऑलरेडी माशाल्लाह। और व्यूअर्स आप भी ज़रूर फरहान अली वारिस के यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिएगा, बिकॉज ये वो माह मुबारक है जब अगर आप इनकी वीडियोस और इनके कलाम रिपीट पे सुनते रहेंगे तो आधी नेकियां तो आप वैसे ही कमा लेंगे, और हम भी साथ साथ नेकियां कमा लेंगे बेशक। आपको तो खैर आई थिंक कंफर्म एंट्री मिल चुकी है जन्नत में अभी से इस यंग एज पे माशाल्लाह। जहाँ पे हम बात करते हैं नेकियां और पॉजिटिविटी की, तो व्यूअर्स अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपने सेगमेंट को जिसका नाम ही नेकी है। सबसे पहले हम आपकी मुलाकात एक ऐसी बाहिम्मत खातून से कराएंगे जिनके लिए हमने एक पैकेज तैयार किया है। पहले आप वो देख लें, फिर हम आपको मज़ीद उनके बारे में बताएंगे। आइए देखते हैं। देखिए मेरे बच्चे कैसे खाना खा रहे हैं। लोगों के तो एक माह रोजे होते हैं, हमारे पूरा पूरा साल रोजे होते हैं। हम किसको बताएं, कहाँ जाएं? मेरे मियाँ मुझसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मुझे मारते हैं, मुझे कहते हैं तो मर जा। क्या मुझे जीने का हक नहीं है? मेरी मदद करें आप लोग मेरे जीने में, मेरे बच्चों की परवरिश में प्लीज। मेरा नाम फौजिया है, मैं एक मजबूर माँ हूँ, अपाहिज। मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी, फिर एक्सीडेंट के बाद मैं अपाहिज हो गई। मेरे 3 बच्चे छोटे छोटे हैं। मेरे बच्चे एक वक्त का खाना खाते, दूसरे वक्त का नहीं मिलता। मैं उनको खाना नहीं दे सकती हूँ, उनको स्कूल नहीं भेज सकती, खुद की दवाई नहीं ले सकती। मेरी माँ थी, उनका भी कुछ दिन पहले इंतकाल हो गया, वो मेरा सहारा थी, लेकिन अब कोई नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि आपा बुशरा को वसीला बना के अल्लाह ने मेरी तरफ भेजा। आप लोगों के ज़रिए
मेरा कोई वसीला बन जाए, प्लीज मेरी मदद करें। फौजिया अमीन से इनके साथ क्या हुआ ये हम इनकी ज़बानी ही सुनेंगे। कैसा क्या इनके साथ हुआ कि ये अपनी दोनों टांगों से माजूर हो गई और अब व्हील चेयर में अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। इनके साथ इनके 2 बेटे आए हैं, माशाल्लाह 3 बच्चे हैं इनके, लेकिन अभी हमारे साथ हमज़ा अमीन और अरसलान अमीन हैं। हमें ज्वाइन किया है बुशरा शकील साहिबा ने। सोशल वर्कर हैं, इंसानियत की ज़िंदा मिसाल हैं। गरीब मुस्तहक लोगों को राशन तकसीम करती हैं, बीमार लोगों की आवाज़ बनती हैं। जो भी कोई किसी प्रॉब्लम या टेंशन में हो वो उनको हेल्प करती हैं। और अस्सलाम वालेकुम बुशरा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप फौजिया जी को हमारे पास लेके आए, क्योंकि हमारी व्यूअर्स देखिए जो बड़े इदारे हैं फरहान भाई आपको भी पता है, और जो बड़े NGOs वगैरह हैं उनको तो डोनेशंस मिलती ही हैं रमज़ान में। जी। हम चाह रहे थे कि आपको उन लोगों से मिलाएं, स्पेसिफिक लोगों को मिलाएं जो मसले में हैं, प्रॉब्लम में हैं। अगर आप उनको हेल्प करना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। फरहान भाई आपके बड़े सवाल थे मेरे से जब मैंने आपको बताया कि फौजियती हमें ज्वाइन करेंगी। मैं चाहूँगी कि आप अपनी बहन से ख़ुद पूछ लें जो आप पूछना चाह रहे थे, जो हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते होंगे। जी फौजिया, सबसे पहले तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपनी ट्रांसमिशन में, और अल्लाह की रहमत, अल्लाह की बरकत का सबसे बड़ा सबूत तो यही है कि रमज़ान के इस बाबरकत महीने में जहाँ आप जिस मुल्क के अंदर रहती हैं, ये मुल्क पाकिस्तान दुनिया के अव्वल तरीन सफ़ों में आता है कि जो डोनेशंस देते हैं, अपने बहन भाइयों का ख्याल रखते हैं। यहाँ पर जो आप आई हैं, ये इस बात से आप मुतमईन रहिएगा कि यहाँ आपकी मदद नहीं हो रही है, आपको तोहफे की सूरत में लोग देंगे। ये हक़ है, आप हमारी बहन हैं, हम भाइयों का, आप इस कौम की बेटी हैं, तमाम वालिदैन का हक़ है कि वो आपको आपके साथ आपको तोहफे दें। और हमारे यहाँ बुलाने का मकसद भी मदद करना नहीं बल्कि तोहफे देना है, क्योंकि नाजरीन आप सब जानते हैं कि जब इंसान अपनी इज़्ज़त नफ्स को बिल्कुल मार लेता है ना, तब कहीं जाकर किसी के आगे बोलता है। बहुत मुश्किल होता है किसी के आगे बोलना। और मैंने ये सुना ये भी कि आपके रिश्तेदार जो पहले थे वो भी आपको छोड़ गए। हुआ तो मुझे क्या तरह था डिटेल से कुछ चीज़ें बताइए कि शुरू क्या से हुआ? बताओ हुआ क्या बेटा। मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ था, मैं जॉब पे जा रही थी तो मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ, बाइक वाले ने हिट किया तो मैं पैरालाइज हो गई। मुझे 5 साल हो गया इस तरह, मैं ऐसी नहीं थी। मेरे बच्चों की लाइफ खराब हो गई मेरी वजह से, वो मुझे छोड़ के ना, बच्चे मुझे जो बाइक वाले थे उन्होंने कुछ कंपनसेट नहीं किया? पता चला किसी। और आप बाइक पर थी? नहीं, मैं रोड क्रॉस कर रही थी, चल रही पैदल थी, थी। उनको बाइक वाले ने मारा। आपके हस्बैंड हैं? जी, वो भी बस ना होने के बराबर है। क्यों? बस नहीं करते वो, हम हमारी केयर नहीं करते। नहीं, इस एक्सीडेंट के बाद या पहले से? नहीं, एक्सीडेंट के बाद, पहले से ही थे लेकिन एक्सीडेंट के बाद यानी वो ख्याल पहले से भी नहीं रखते थे एक्सीडेंट से पहले? जी, पहले से भी ऐसे ही थे, इसीलिए तो मैं जॉब करती थी, जॉब करती थी ना अपने बच्चों को पालने के लिए। इस वजह से जो है ना मैं वो नहीं ख्याल करते तो थे। बाकी रिश्तेदार ये और देखें, बहन भाई? ये देखें फौजिया सर की कोई तस्वीर। नहीं आता, कोई नहीं। फौजिया प्रॉपर वर्किंग लेडी थी माशाल्लाह, और इसी तरह काम पे जा रही थी एक दिन और इनका एक्सीडेंट हुआ। और आप ये देखें फरहान भाई के जो साहिब हैसियत रिश्तेदार जानने वाले भी थे, उन्होंने भी मुँह फेर लिया। जी, सबने। कहते हैं ना, बन जाते हैं गैर के रिश्तेदार अपने जब कुछ पास होता है, टूट जाता है मुफलिसी में हर वो रिश्ता जो सबसे ख़ास होता है। लेकिन एक रिश्ता जो अल्लाह का रिश्ता है हम अपने बंदों के साथ, वो कभी नहीं टूटता। तो हम सब आपके बहन भाई हैं, ये जितने लोग आपको देख रहे हैं ये सब आपके बहन भाई हैं, सब आपके वालिदैन की जगह हैं। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से ज़रूरत क्या है, एक तो ये तो जाने ना आपकी ज़रूरत बताइए, आपकी ज़रूरत क्या है, आपको किस चीज़ की? सर सबसे पहले तो मेरे इलाज के लिए कुछ कर दें, तो उसके बाद ये है कि मुझे खुद से कुछ थोड़ा सा मैं इधर घर में घूम सकूं, मुझे व्हील चेयर चाहिए। और
इलेक्ट्रिक जो होती है अच्छा, वो चाहिए मेरे बच्चों के लिए। इनका बिल्कुल मुस्तकबिल इनका ख़राब हो गया। आपके डॉक्टर्स ने जो टेस्ट कराया तो रिपोर्ट्स में क्या बताया कि आप ठीक हो सकती हैं? डॉक्टर उन्होंने कहा, उन्होंने कहा ठीक हो सकती है, लेकिन यहाँ पे नहीं, अच्छा, वो दूसरे मुल्क में जाके किसी होगी। दूसरे मुल्क। अच्छा, और आप व्हीलचेयर जो कह रही हैं उसका कितना खर्चा होगा? मैम पता नहीं व्हील चेयर का जो है वो मुझे नहीं पता इलेक्ट्रिक चेयर कितने की आती है, लेकिन मैं तो चेयर भी नहीं अपनी खरीद इलेक्ट्रिक मेरे सकती। ख्याल से जहाँ तक मुझे नॉलेज है तकरीबन कोई लाख से 1.5 लाख के दरमियान शायद एक नॉर्मल। अब आप ये देखें ना कि जो जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, अपने आप को बेसिक अपनी ज़रूरतें खुद पूरा करने के लिए, क्योंकि इस वक्त उन्होंने अगर उठ के एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना है, बाथरूम तक जाना है, तो उनको अपने बच्चों की ज़रूरत है। मेरे बेटी बच्चे है आपकी? नहीं, मेरी बेटी ही, मेरे बच्चे ही मुझे एक ये भी तीन बड़ा बेटे। करते हैं, खिलाते पिलाते नहलाते बेटी साथ सब होती कुछ है तो मेरे माँ बच्चे को, करते हैं। माँ को एक बहुत मैं बड़ा कुछ सहारा नहीं होता कर सकती। तो मेरे बच्चे खाना भी खाते हैं तो आपने देखा मिर्चों के साथ खाना खाते हैं। हमारे घर में कुछ भी नहीं है। जो आप भी बेफिक्र होता हैं, आज के बाद आप पेट इतना भर के शुक्र है खाना कि भी खाएंगी और इंशाल्लाह आपा बुशरा जो आपका है ना इलाज वो भी आई है। आपा बुशरा को मैंने जब भी आवाज़ दी वो मेरे साथ खड़ी हुई है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक इनको इसका अजर दे। मैंने जब भी इनको रब्ता किया ये फ़ौरन मेरे पास आई है। बच्चों ने खाना नहीं खाया या कुछ भी ज़रूरत है तो ये मेरे साथ लाजमी उसी वक्त पहुंचती है। कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं जाऊँ। तो बुशरा साहब शापा, आपको आप तक ये कैसे? नहीं, सॉरी आप सॉरी मेरा भाई। प्लीज आप भैया मुझे वैसे ज़्यादा बोलने की आदत है, आप बोले। आप तक ये पहुंची कैसे? और दूसरा कि आपको भी प्रॉब्लम जाहिर है, आपके साथ खाली एक विक्टिम्स नहीं होते हैं, बहुत सारे लोग होते होंगे। आप पहली बात तो ये कि ये आप तक कैसे पहुंची और फिर आप किस तरह से मैनेज कर रही होती हैं इन सारी चीज़ों? मैं एक्चुअली एक तो सोशल वर्कर हूँ कि जैसी बहनों की बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ काम आ जाऊँ, और फिर मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी है, मैं उस पर भी वर्किंग करती हूँ। उस पर भी मैं इसी तरह के केसेस जो है वो मैं करती हूँ। तो फिर इन्होंने मुझसे रब्ता किया था, इन्होंने फिर मुझे अपनी एक वीडियो भेजी और मैं फिर इनसे जब मेरे से कॉल पे बात हुई तो ये बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो वेरी नेक्स्ट डे मैं इनके पास पहुँची हूँ, तो जब मैंने देखा एंड यू कैन इमेजिन कि मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे इनको देख के कि जिस कंडीशन में मैंने देखा, जैसे ये मुझे अपने हालात बता रहे, तो वो तब से मैं अभी तक इनके साथ जुड़ी हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अगर इनको एक कंफर्टेबल ज़िंदगी गुजारनी है जिसमें इनके बच्चों पे देखें, क्योंकि इनके लिए मेरे ख्याल से फीमेल हेल्पर की ज़रूरत है। एग्जैक्टली क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं और एक औरत के लिए चाहे वो शोहर क्यों ना हो, ये बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है बड़ी बेसिक चीज़ों के लिए। अल्लाह ताला जुगन ये जिंदगी दे, घर का रेंट नहीं दे सकते, इनके घर में प्रॉपर खाना नहीं बनता। रेंट कितना है इनके घर? रेंट आई थिंक 12,000 12,000 है जी 12,000 है। अच्छा। और वो ऑब्वियसली अगर इनकी बेटियां नहीं हैं तो इनको एक मेड की ज़रूरत है बिल्कुल। मस्ट, जो इनको वॉशरूम लेके जाए, इनके कपड़े चेंज करे, इनको नहलाए धुलाए, जो कि इनके बेटे काम करते हैं। लेकिन वो फैसिलिटीज़ इनके पास नहीं है जी। खा नहीं सकते हैं तो मेड कहाँ से रखेंगे, इलाज नहीं करवा सकते। आप अभी काम कर रहे हो कि ये पढ़ भी रहे हो? नहीं, ये मैं नहीं रह सकती, मुझे ना सब कुछ इनको करना पड़ता है, इसलिए मुझे नहीं छोड़ सकते अकेला, समझ कहीं नहीं जा तो सकते। पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे होंगे? नहीं, इसीलिए तो सबसे अपील करती हूँ कि मेरी मदद करें खुदा के लिए। नाज़रीन, मैं आप सबसे बस एक दरख्वास्त ये करूँगा, ये नंबर स्क्रीन पे नंबर स्क्रीन पर मौजूद हैं। आपसे बहुत उम्मीदें हैं। पूरी दुनिया में ये बात, मैं जब पूरी दुनिया में जाता हूँ हर जगह ये बात कही जाती है कि जितना डोनेशन, जितनी फलाही खिदमात जो है पाकिस्तान से होती हैं और किसी मुल्क से शायद नहीं होती। और आप जितने दुनिया भर में जहाँ भी ये चैनल देखा जा रहा है A+ का और पब्लिक न्यूज़, आप सब ज़रूर मदद करें। और ख़ास तौर पर उन मेरे ख्याल से 1% कुछ लोग ऐसे भी होते हैं हमारे यहाँ जो वादे तो कर लेते हैं लेकिन उसके बाद फिर वो कर नहीं पाते। तो उनसे भी दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके या तो वादे ना करें, और अगर वादे करें तो उसको पूरा ज़रूर करें, किसी के जज्बात से ना खेलें। लेकिन उम्मीद है कि आप सब ज़रूर इस मदद करेंगे इस फैमिली की, जब तक ये ट्रांसमिशन है तब भी। और ये नंबर स्क्रीन पर है, आप तब भी नोट डाउन कीजिए और ज़रूर इस फैमिली की मदद कीजिए। चीते की तरफ से ये आपके साथ एक राशन का, इनका राशन के बॉक्सेस हैं चीते के जो इन्होंने रमज़ान के लिए स्पेशली बनाए हैं। आप भी ऑनलाइन व्यूअर्स ऑर्डर करके किसी भी चैरिटी को डोनेट कर सकते हैं। चीते ने हमें भेजे हैं ये बॉक्सेस, एक बॉक्स आपके साथ जाएगा राशन का, खाने पीने के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा व्यूअर्स, जैसे कि फरहान भाई ने कहा, हम दोनों भाई बहन आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ जो कर सकते हैं करें और वो कमिटमेंट करें जो निभा सकते हैं।
ये था हमारा नेकी का सेगमेंट। बुशरा जी, अल्लाह आपको खुश रखे। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। हम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे।